हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं कुछ सोल्व एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। बारी बारी से आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल है गिव रीजन। गिव रीजन आपको देना है, क्या जो है से होगा कारण। रीजन मीन्स कारण। गिव रीजन टू शो दैट, और दिखाना है, कारण देना है और आपको दिखाना है, शो दैट नन ऑफ द नंबर्स none of the numbers given below, जो नीचे दिया गया है, given below is a perfect square, is a perfect square। कह रहा है कि आपको कारण देना है, नीचे जो नंबर दिया जाएगा उसका कारण देना है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे होगा? पहला है फर्स्ट क्वेश्चन 2162, सेकंड 6843, थर्ड है 9637 एंड फोर्थ है 6598। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर नंबर में बताया गया था फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि लास्ट डिजिट को देखते हुए हम पता करते थे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, किस पोजीशन में हम वंस डिजिट को देखते हुए बताते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप को याद होगा कि 2, 3, 7, 8 ये चारों में से जो भी लास्ट डिजिट पर रहेगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था। तो चूंकि यहाँ पर ये डिजिट आपको है नियम के अनुसार, तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट। इसका सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? वी नो डैट हम लास्ट डिजिट क्या बताए थे? ए नंबर इज एंडिंग, ए नंबर एंडिंग यानी अंत होता हो, एंडिंग विथ डिजिट, के डिजिट से 2, 3, 7 और 8। ऐसी स्थिति में जब ये होगा, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, यही नियम बताया गया था आपको। ये नियम बताया गया था कि जब वंस डिजिट पर ये चारों नंबर में से कोई भी नंबर यदि आप पाते हैं तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से देख लेना है, आपको बता देना है। यहाँ लिख सकते हैं हेंस, इसलिए ये जो डिजिट है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हेंस 2162, 6843, 9637 and 6598 are not a perfect स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं निकाला जा सकता है। पहला नियम
आपका क्लियर। इस तरह से देगा, आपको ख्याल रखना है कौन डिजिट लास्ट में रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है समझिए। गिव रीजन, इसमें भी रीजन देना है। गिव रीजन, क्या रीजन देना है, कारण बताना है। टू शो डैट, और दिखाना भी है, टू शो डैट नन ऑफ द numbers 640 81 पर डबल 000 and 36 पर 50 1 2 3 4 50 is a so that none of, हाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। पहले नन दे दिया है इसलिए स्क्वायर यहाँ दिया है। ये बताना है, गिव रीजन कारण दें, एंड सो डैट दिखाएं, नन ऑफ द नंबर्स, ये जो नंबर दिया गया है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिए नन मतलब नहीं, नन मीन्स नहीं, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको रूल में बताया गया था, सेकंड रूल में, सब रूल पर जो है आपका एक एग्जाम्पल दिया है, तो पुनः आपको ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है। तो कितने जीरो हैं 1, इसमें कितने जीरो हैं 3, नंबर ऑफ डिजिट जीरो का कितना ओड में है, यहाँ देखिए कितने हैं जीरो 5 ओड में है। यही जो है से यदि 4 रहता, जीरो डिजिट है 1 2 3 4 तक रहता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। लेकिन नंबर ऑफ यहाँ डिजिट, जीरो का डिजिट कितना है 5 है, ओड में है, इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यही नियम के अनुसार लिख देना है यहाँ सॉल्यूशन में। वी नो दैट digit number of ending in a odd क्या है, ओड नंबर में है। ये क्या है, ओड नंबर में है। जीरो की संख्या कितने हैं, ओड में है, इसलिए ये कभी भी इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जीरो की संख्या कितनी है, ओड में है। वी नो डेट, हम जानते हैं, दी नंबर ऑफ एंडिंग, अंत का जीरो, इन एन ओड नंबर में हो, क्या है, जीरो की संख्या ओड नंबर में जब रहता है तो इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ देखिए 1 है, 3 नंबर ऑफ डिजिट है, 5 है, ये ओड में जीरो की संख्या, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हेंस नंबर क्या है 640। ये नंबर जो आपका गिवन नंबर है ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका कहता है। क्लियर, ये नियम पढ़ चुके हैं, दोबारा हो रहा है, तो आप ध्यान यही देना है, जीरो की संख्या ओड में यदि रहेगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ें।
तीसरा एग्जाम्पल देखें क्या कहता है। एग्जाम्पल 3 शो whether state whether the square of the given number is even or odd, even और ओड। आपको इवेन और ओड बताना है। क्या बताना है? इवेन और ओड। तो हम क्या देखते हैं, जो क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले लिख लें। पहला है क्वेश्चन 523, सेकेंड क्वेश्चन है 654, थर्ड क्वेश्चन है 677, फोर्थ क्वेश्चन है 7025। आप नियम क्या पढ़े हैं? ये बताया गया था कि इवेन नंबर है उसका स्क्वायर जब भी होगा तो इवेन होगा, ओड नंबर यदि है तो ओड नंबर का स्क्वायर जब भी होगा तो ओड ही होगा। ये बता दिया गया है, याद भी शायद होगा। तो उसी नियम पर ये आपका क्वेश्चन है। ये देख लेना है कि ओड नंबर है कि इवेन नंबर है। तो इसकी पहचान लास्ट डिजिट से 3 है, इसका मतलब ये ओड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी जो है से ओड होगा। यहाँ देखिए 4 है, 4 आपका इवेन है, तो इसका स्क्वायर जो है जब होगा तो इवेन होगा। यहाँ देखिए 6 इवेन है, इसका स्क्वायर जब होगा इवेन होगा। यहाँ 5 ओड है, इसका स्क्वायर जो भी होगा ओड होगा। तो इस तरह से लिख देंगे। नियम आप क्या इसको जानते हैं? वी नो डैट, सॉल्यूशन में लिख देंगे नियम। वी नो डैट a square of odd is odd and a square of even number is even। ओड का स्क्वायर ओड होगा, इवन का इवन होगा। हेंस यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन आपका क्या है? ये ओड है। 523 का स्क्वायर ओड है, चूंकि 5 to 3 इज ओड, इसलिए 5 to 3 का स्क्वायर जो है से इज एल्सो ओड नंबर जो है से होगा। इसी तरह से देखिए 654 का स्क्वायर, यहाँ ओड है 654, इवन है, एक 4 के इवन नंबर टोटल है, इसलिए स्क्वायर ऑफ 654 इज क्या आएगा? इवन नंबर। ये भी इवन नंबर जो है होगा। उसी तरह से लिख दें 6776, ये आपका है इतना का स्क्वायर, ये आपका इवन ही होगा, इवन नंबर। डायरेक्ट लिख देंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 7025, ये आपका क्या है? ओड नंबर है, तो ओडे जो है से होगा, ओड नंबर।
तो इस तरह से हम पहचान लेंगे ओड है या इवन है। ओड का स्क्वायर ओड होगा, इवन का स्क्वायर इवन होगा। क्या एग्जाम्पल 3 हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, आज ही पढ़े हैं रूल, उसी रूल पर है लास्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 4 विदाउट एडिंग, विदाउट एडिंग, बिना जोड़े हुए। क्या कह रहा है? बिना जोड़े हुए बताना है आपको। फाइंड द सम, बिना जोड़े हुए बता देना है इसका सम कितना होगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, इसका बताना है। आप ये नियम पढ़ चुके हैं। एक्स क्या है? कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर 1 3, इसके बाद 5 7 9 11, ये सब कौन नंबर है? आपका ओड नंबर है। तो कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर का सम के लिए हम रूल जानते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। नंबर ऑफ लिखेंगे हेयर, नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ओड डिजिट कहिए, यहाँ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। इसलिए यहाँ हम सम ऑफ और डिजिट कितना हो जाएगा? 6 के स्क्वायर यानी 36। इसको जोड़ करके आप देखें, आपका जो निश्चित रूप से 36 आएगा। जोड़ करके आप देख सकते हैं, इसको जोड़िएगा तो 36 आएगा। इस तरह से है। एक और है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए ऐसे ही। ये आपका 17 तक है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, इसका कितना हो जाएगा? उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसको 9 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81। यानी हेंस सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा? 81। इसको जोड़ करके आप देखेंगे जब भी आएगा तो 81। तो ये सब इंटरेस्टेड जो है से है, मैथ का जादू कहिए या इंटरेस्टिंग फैक्ट जो पहले बताया गया था, उसी रूल पर ये पूरे एग्जाम्पल बनाया गया है। तो आपको और एग्जाम्पल 9 तक है। 9 तक आपका एग्जाम्पल है। अभी हम 4 तक बताए, इसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक इतना ही। थैंक यू।